भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू जूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाती तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और जूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? जूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई। अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करें? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं। भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है। जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी। बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन जूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन जूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक जूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई। जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और जूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी जूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया, तो उसने रसोई में खड़ी जूली को आवाज लगाई, बहू, आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। जूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी, तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था। फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया? प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है। आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त जूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो जूली के हाथ में मैंने देखा था।
अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे ज्यूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। पागल लड़की, चल चल अंदर चल। ऐसे ना धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। ज्यूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार ज्यूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया। श्रापित भूतनी। एक घना जंगल था। जंगल में रुदाली नाम की एक भूतनी कांटों के पेड़ से लटक रही थी और उसके सर में पेड़ का बड़ा सा कांटा अटका था। कांटे की चुभन से भूतनी दिन रात चीखती, चिल्लाती, रोती रहती और मुक्ति की याचना करती। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। नहीं, तू मुझे मार देगी। नहीं मारूंगी। आदमी मदद करने के लिए करीब जाता है तो रुदाली उसे उठा लेती और खा जाती। जो मदद नहीं करता और भाग जाता उसे भी वो लंबे हाथों से अपनी ओर खींच लेती और खा जाती। फिर दिन रात रोती रहती। उस जंगल में एक दिन विक्रम नाम का फॉरेस्ट ऑफिसर सैर करने निकलता है। ये रो कौन रहा है? रुदाली नाम की भूतनी है साहब, ध्यान मत दीजिए। उसकी आवाज में दर्द है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम रुदाली के पास पहुंचता है। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। इसकी मदद करो। लेकिन कोई भी सहकारी आगे नहीं बढ़ता तो विक्रम खुद पेड़ के पास जाकर रुदाली के सिर का कांटा निकालता है। रुदाली की चीख आसमान में गूंजती है और रुदाली अत्यंत सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाती है। सौंदर्य देखकर विक्रम मोहित हो जाता है। मुझसे विवाह करोगी? आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आपकी ही हूँ। बस मेरी 2 शर्तें हैं। रात में भूतनी और दिन में सौंदर्यवती बनकर जीऊंगी और पहले 4 बच्चों को जन्म देते ही खा जाऊंगी। कबूल है? विक्रम रुदाली के सौंदर्य में खोकर शर्तें मान लेता है और रुदाली से विवाह कर लेता है। दिन में रुदाली सौंदर्यवती बनकर जीती तो रात में भयंकर भूतनी बन जाती। एक दिन विक्रम के माता पिता उससे मिलने आते हैं। क्या बहू पाई है मैंने? स्वर्ग की अप्सरा है कोई? अब तो भाई हम बहू से सेवा सम्मान पाकर ही घर लौटेंगे। दिन भर रुदाली सास ससुर की सेवा तो करती, पर जब रात होती है, बहू जरा मेरे पैर तो दबा। रुदाली आती है और सास का गला दबा देती है। छोड़ छोड़ मुझे डायन, छोड़। छोड़ बहू, छोड़ उसे। विक्रम आता है। छोड़ो रुदाली, माँ है वो मेरी। रुदाली सास को छोड़ देती है। धोखेबाज, बहू की जगह डायन ले आया। अब या तो इस घर में हम रहेंगे या वो डायन। पापा मैं मजबूर हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो आज से तू हमारे लिए मर गई। विक्रम के माता पिता गुस्सा होकर निकल जाते हैं।
ये क्या किया तूने? भूत हूँ तो और कर भी क्या सकती हूँ। एक दिन अचानक रुदाली उल्टियाँ करने लगी। रुदाली, तुम ठीक तो हो? तू बाप बनने वाला है विक्रम। बाप बनने की खुशी में विक्रम रुदाली की दूसरी शर्त भूल जाता है और दिन रात रुदाली का ख्याल रखने लगता है। 9 महीने बीत जाते हैं और वो घड़ी आ जाती है। मुबारक हो, विक्रम बाबू लड़का हुआ है। विक्रम भागता हुआ कमरे में आता है तो देखता है रुदाली बच्चे को खा रही है। जरा इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ? विक्रम गुस्सा हो जाता है। तू भी जरा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक बाप को अपने बेटे से मिलने तो देती। तू माँ है या डायन? विक्रम रोने लगता है। मैं डायन ही हूँ विक्रम। ये एक बच्चा था, अभी 3 और बाकी है। अब विक्रम को पछतावा होने लगता है। दर्द बांटने वो अपने पंडित दोस्त के पास आता है। मैं क्या करूं पंडित, गलती मेरी है। मैं मोह में आकर उसकी सारी शर्तें मान बैठा। माँ, बाप, दोस्त और अपना खुद का बच्चा, सबको खो बैठा। रुदाली को छोड़ दे। यही तो दिक्कत है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तू चिंता मत कर, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। फिर एक बार वो घड़ी आ जाती है जिससे विक्रम और टूट जाता है। लड़की हुई है लड़की। लेकिन इस बार विक्रम कमरे में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद रुदाली बाहर आती है। बेटी बहुत प्यारी थी। तू के जले पर नमक छिड़कने आई है? नहीं, मैं ये बताने आई हूँ कि अब सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं। हंसते हुए रुदाली चली जाती है। विक्रम पछतावे की आग में और जलने लगता है। शराब पीता है, कभी कभी तो घर ही नहीं आता, ऑफिस में ही सो जाता है। इधर रुदाली फिर एक लड़के को जन्म देती है और उसे खा जाती है। 1 साल बाद फिर एक लड़की को जन्म देती है और उसे भी खा जाती है। इस प्रकार रुदाली 2 लड़के और 2 लड़कियों को खा जाती है। एक रात विक्रम घर लौटता है तो देखता है घर फूलों से सजाया था, दिए जल रहे थे, माहौल प्रसन्न था। रुदाली आती है, उसे देखकर विक्रम चौंक जाता है। रुदाली, अभी तो रात है, फिर भी तुम अभी तक भूत नहीं बनी हो। यह सजावट, क्या बात है रुदाली? मैं आज श्राप से मुक्त हो गई विक्रम। अब मैं भूत नहीं रही, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। ये 400 साल पहले की बात है। मैं एक राजकुमारी थी, शिकार करने जंगल गई थी। तब मैंने एक शेरनी मादी देखी जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उन्हें खा गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस शेरनी को बाट से घायल कर दिया तो शेरनी ने मुझे श्राप दिया। तूने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। कन्या, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू एक भयंकर भूतनी बन जाएगी और कांटे के पेड़ से लटक कर तड़पती रहेगी। मैं डर गई, मैंने क्षमा याचना की। शेरनी को दया आ गई। अनजाने में ही सही, पर भूल तो हुई है तुमसे। मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर एक उपाय है। किसी ने तुम्हें मुक्त कर दिया और तुमसे शादी की तो तुम्हें तुम्हारे ही जने पहले 4 बच्चे निगलने होंगे। तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारा नया जन्म होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं 400 साल पेड़ के कांटे से लटक कर तड़पती रही। तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अगले ही जने 4 बच्चे खाकर मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब हमारी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं हम विक्रम। विक्रम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और रुदाली को गले लगा लेता है।